प्यारे भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन त्यागी एवं तपस्वी स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र स्मरण का दिन है। हम उन महान देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आज़ाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन वीर जवानों को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष की ऐतिहासिक विरासत को समेटे स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिले। जम्मू कश्मीर की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण किया गया है। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र भी। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति एवं कुर्बानी के आदर्शों और मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जमहूरियत के ताने बाने को मजबूत करने में जम्मू कश्मीर ने एक नया इतिहास रचा है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव में सबसे अधिक 58.46% मतदान के साथ लोकतंत्र को गले लगाते हुए नागरिकों ने शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। सिर्फ कश्मीर घाटी के आंकड़े को देखा जाए तो जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 19.16% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में 50.86% मतदान दर्ज किया गया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वपंथ संभाव की बह रही अनवरत धारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया है। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों। आकूति सत्या मनसों में अस्तु, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी कुख्यात आतंकी संगठन के शीर्ष कमांडर अब बचे नहीं हैं। बंद, हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो चुकी है। लोकल रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। विकास, बढ़ चढ़ कर के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट खत्म होने से हमारा पड़ोसी बौखलाया हुआ है और इसलिए सीमा पार से घुसपैठ करके विदेशी आतंकवादियों को भेजकर यहाँ की स्थिति को बदतर बनाना चाहता है। पिछले दिनों कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जम्मू क्षेत्र में हुई हैं। हमने अनेक बहादुर ऑफिसर, जवान तथा नागरिक खोए हैं। हमारी संवेदना इन परिवारों के साथ है। हम उन बहादुर लोगों को नमन करते हैं। पड़ोसी देश के मंसूबे को किसी भी हाल में हमारे सुरक्षा बल सफल नहीं होने देंगे। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रणनीति तैयार की गई और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर भी शीघ्र ही पूरा नियंत्रण करने में हमें सफलता मिलेगी। मैं जानता हूं जम्मू के लोगों ने आतंकवाद का मुकाबला डट करके किया है और मुझे भरोसा है फिर से जम्मू के लोग इस काम में प्रशासन और फोर्सेस की मदद करेंगे। हमारे 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मातृभूमि की सेवा में
इस पुलिस फोर्स ने कर्तव्य निष्ठा के उच्चतम मानदंड हासिल किए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। चाहे आतंकवाद हो या नार्को टेरर हो, इसकी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस नेटवर्क पर करारा प्रहार भी किया जा रहा है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने की हर कोशिश होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर इसी जगह से मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प लिया था। मैंने आपसे कहा था, प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ संघ राज्य क्षेत्र के संपूर्ण रूपांतरण के लिए 5 बड़े संकल्पों को साकार करने का प्रयास किया गया है। सुराज, गुड गवर्नेंस की स्थापना करने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट शासन व्यवस्था लागू की जा रही है। स्किल जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जा रहा है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का काम हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच अंतर को समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस धरती पर 7 दशक से चल रहे भेदभाव के कलंक को धोने का काम किया गया है। आज प्रत्येक नागरिक प्रशासन की नीतियों, नियत और निर्णय के केंद्र में है। वंचित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय एवं अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देकर उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। काल का चक्र तेजी से घूमा है। पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन संकल्प शक्ति के द्वारा उन्हें भूमि स्वामी बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक अब पूरी तरह दे दिया गया है। गैर मुमकिन खड्ड के नाम से जो भेदभाव जम्मू क्षेत्र के लोगों के साथ होता था, अब उस रूप में दर्ज भूमि को सीमांकित करने के लिए सरल और संशोधित नीति को मंजूरी दे दी गई है। किसान, गांव, युवा, नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण, कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को अपार सफलता मिल रही है। दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। फिस्कल मैनेजमेंट में अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं और 77 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर ने आरबीआई द्वारा बनाए गए आकस्मिक निधि में योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नित नए कीर्तिमान बन रहे हैं। जीडीपी दुगनी हो गई। 2017 में जहां जम्मू कश्मीर की जीडीपी मात्र 1.17 लाख करोड़ थी, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में यह 2.45 लाख करोड़ हो गई है और हमें उम्मीद है कि 2024-25 में हमारी जीडीपी 2.63 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। मात्र 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर बैंक का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। जहां 19-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने 1700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। पहले बैंक का एनपीए 11% था, आज यह 5% पर पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दुगनी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है और इसके कारण काम की गति तेज हो गई है। प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी रफ्तार पहले की तुलना में 10 गुनी बढ़ी है। 2019-20 से लेकर 23-24 तक 2,52,000 से अधिक प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा देश के वित्त मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने विकास को गति देने के लिए 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को प्रदान किया है।
इससे जम्मू कश्मीर के उज्जवल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। 5013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को लागू करने से 13 लाख किसान परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। इन योजनाओं के द्वारा 19,000 से ज़्यादा उद्यम हम सृजित करने में सफल होंगे। एग्रीकल्चर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 17 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। पिछले वर्ष ट्रेड 12 गुना बढ़ा है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के उत्पादों के ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए GI टैगिंग की जा रही है। सभी 20 जिलों में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स में 8 गुना वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2000 किसान खिदमत घर बनाए जाएंगे, जिसमें से 500 ऑपरेशनल हो गए हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा 4.69 लाख महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 227 मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। 40 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स, 12 महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विकसित करने में हम सफल रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर आज उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। अब तक 1.26 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव निजी क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। आज लगभग 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 24-25 के वित्तीय वर्ष में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट हम विकसित कर रहे हैं। नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी हमने लॉन्च की है और आज 885 स्टार्टअप्स हमारे रजिस्टर्ड हैं। मुझे खुशी है कि 296 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बहनें और बच्चियां कर रही हैं। JKEDI के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1600 हो गई। PMEGP के तहत 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स स्थापित करके जम्मू कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में GI टैगिंग और QR कोड के कारण भारी लाभ इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हो रहा है। 5,682 कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। 10 क्राफ्ट्स की GI टैगिंग कर दी गई है और 12 क्राफ्ट्स के GI टैगिंग की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित किए गए, जिससे लगभग 7.5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना भी की गई है। हौसला तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों ने हजारों महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। लखपति दीदी योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड्स की पहचान भी हम कर चुके हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज फंक्शनल है। 123 पैक्स प्रारंभ कर दिए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा संघराज्य क्षेत्र है। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 8 लाख नौजवानों को उद्यमी बनाने तथा रोजगार से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। मेरिट के आधार पर 42,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 10,477 अन्य रिक्त सरकारी पदों को रिक्रूटमेंट एजेंसी को रेफर कर दिया गया है, जिसकी भर्ती भी शीघ्र हम पूरा करेंगे। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत सरकार तथा यूटी प्रशासन की योजना के सामंजस्य से 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर हम आने वाले 5 वर्षों में
प्रदान करना चाहते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर पंजीकरण के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान तथा स्किल असेसमेंट और बेसिक ट्रेनिंग में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अब तक मिलाकर 1,27,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। युवा शक्ति की स्किलिंग, रीस्किलिंग एवं अप स्किलिंग के लिए सभी आईटीआई संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी 600 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। नए स्किल्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए नए ट्रेड्स की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा हुई है। इस योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट तथा रोजगार सृजन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। 2140 गांव ऐसे थे जहां सड़क नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2130 गांवों तक सड़क का निर्माण कर दिया गया है। शेष 10 गांव भी इस वर्ष पक्की सड़क से जोड़ दिए जाएंगे। पीएमडीपी के तहत 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अलावा 58,493 लाख के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जम्मू तथा श्रीनगर में 2 रिंग रोड, 21 टनल निर्मित किए जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। 2019 की तुलना में अब एयर ट्रैफिक भी दुगुना से ज़्यादा हो गया है। बारामूला बनिहाल के बीच चल रही रेल सर्विस को संगलदान तक पहुंचाने में हमें कामयाबी मिली है। कश्मीर से कन्याकुमारी सीधे रेल से जुड़ जाए, ये सपना इस वर्ष के अंत तक साकार होने जा रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी की ताकत का उपयोग करने के लिए प्रशासन निरंतर प्रयत्नशील है। जहां 2019 के पहले बहुत कम ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध थीं, वहीं आज नागरिकों को 1140 ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 475 सर्विसेज को फीडबैक सिस्टम से जोड़ा गया है। पब्लिक सर्विसेज की 87% अप्रूवल रेटिंग आम आदमी के भरोसे का प्रतीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 480 ऑफिसेज को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। फाइनल डिस्पोजल रेट 97%। जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप द्वारा आम आदमी की शिकायतों का त्वरित निवारण करने में हमें बड़ी भारी मदद मिलेगी। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को हमने काफ़ी मजबूत करने के कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में मात्र 5 वर्षों में हम 7 दशकों की उपलब्धियों की बराबरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पकलदुल, रतले, क्वार और कीरू परियोजनाओं को 26-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। 19 की तुलना में ट्रांसमिशन सेक्टर में 49% और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 30% क्षमता की वृद्धि की गई है। आज़ादी के 7 दशक बाद नॉर्थ कश्मीर के गुरेज वैली को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ा गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन को भी पहली बार ग्रिड कनेक्टेड पावर उपलब्ध कराया गया है। क्वालिटी पावर उपलब्ध कराने के लिए आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटर अभियान शुरू किया गया है। अब तक 5,74,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान को कम करने में सफलता मिले। टैरिफ कलेक्शन में भी हर महीने 10% की वृद्धि हुई है और टीएनडी लॉसेस 25% कम हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले 5 मेगावाट सोलर उत्पादन होता था, आज हम 55 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी बिल्डिंग्स सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाएंगी। 15 लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन दे दिया जाएगा।
पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर और कौन समझ सकता है। इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग, टैरिफ कलेक्शन और वाटर सप्लाई स्कीम के ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस में महिला कर्मी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत पानी समितियां बनाई गई हैं तथा टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारा प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के सहयोग से 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन और जॉइंट हॉस्पिटल तथा 7 नए मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले बाल चिकित्सालय जैसी सुविधाएं मिली हैं और ये ऑपरेशनल हो गई हैं। 26 बीएससी नर्सिंग कॉलेज तथा 19 पैरामेडिकल कॉलेज नए बनाए गए। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एमबीबीएस की ढेर सारी सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के माध्यम से जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जा रहा है। जहां 102 और 108 एम्बुलेंस सर्विसेज जो पहले उपलब्ध नहीं थी, उनके कारण दूर दराज के मरीजों को भी हम तुरंत अस्पताल पहुंचने में सफल हो रहे हैं। गांवों और दुर्गम इलाकों में 3000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। अनेक नए इनिशिएटिव्स द्वारा हेल्थ इंडिकेटर्स को देश के विकसित राज्यों के समकक्ष लाने में हमें सफलता मिली है। 89 लाख नागरिकों की यूनिक हेल्थ आईडी तैयार की गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा 74.3 वर्ष तक पहुंच गई है, जो केरल और दिल्ली के बाद पूरे देश में सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर को देश का एजुकेशनल हब बनाने के लिए प्रशासन हर कोशिश कर रहा है। मंदिरों का शहर जम्मू देश का पहला ऐसा शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस IIM, IIT, एम्स, IIMC और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कुल 51 नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर ने अग्रणी भूमिका निभाई है। डिज़ाइन योर डिग्री तथा कॉलेज ऑन व्हील्स जैसी पहल ने जम्मू कश्मीर को देश में एक नई पहचान दी है और युवाओं को अनुभव आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए सभी इंस्टीट्यूशंस में 21वीं सदी के स्किल्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशन टू ऑल के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल तक पहुंचाने के लिए केंद्रित तरीके से काम किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में 40,000 बच्चों को पुनः स्कूल पहुंचाया गया है। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने का भरपूर प्रयास किया गया है। स्टूडेंट्स फीडबैक सिस्टम के अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डेटा सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम के लिए एक नए इनिशिएटिव विद्या समीक्षा केंद्र प्रारंभ किया गया है। PM श्री योजना के अंतर्गत 396 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर पिछले 4-5 वर्षों में सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। ऑफबीट टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म जैसी पहल के द्वारा आने वाले पर्यटकों को जम्मू कश्मीर की अनोखी विरासत से परिचित कराया जा रहा है। पिछले वर्ष G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सफल मीटिंग के पश्चात विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। मिस वर्ल्ड, प्री इवेंट, फार्मूला 4 कार रेसिंग, लाल चौक पर फ्री स्टाइल फुटबॉल, ऐसे अनेक आयोजनों ने नए जम्मू कश्मीर की छवि को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इस वर्ष 30 जून तक 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। मुझे विश्वास है इस वर्ष पर्यटकों की आमद नया रिकॉर्ड बनाएगी। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई इंडस्ट्रियल स्कीम में हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जिसके कारण होटल और लॉजेज की सुविधा बढ़ती जा रही है। होम स्टे के प्रमोशन पर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। इसके कारण बॉर्डर एरियाज की इकॉनमी काफ़ी बेहतर हुई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की संशोधित फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। इससे फिल्म प्रोडक्शन को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय टैलेंट्स के लिए पर्याप्त अवसर और रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 300 से ज़्यादा फिल्म
और वेब सीरीज की शूटिंग भी जम्मू कश्मीर में हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने गांव में भी अच्छी सुविधा, बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक संस्थानों के विकास, ग्रामीण उद्यमियों और दस्तकारों के लिए मार्केटिंग नेटवर्क का निर्माण, हर गरीब परिवार को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन जैसी पहल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रशासन काफ़ी हद तक सफल रहा है। 2,15,000 आवासहीन गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया कराए गए। जिनके पास भूमि नहीं थी उन्हें सरकार ने भूमि भी उपलब्ध कराई है। इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 1,15,000 घर निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का कानून बनाकर 477 गरीब परिवारों को 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा उनके लिए पक्के घर निर्मित किए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत 6,86,000 परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने में हमें सफलता मिली है। हाउसिंग और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 1,24,000 वर्क्स और प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को जीरो लैंडफिल, लिटर फ्री, प्लास्टिक फ्री और सस्टेनेबल बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान से जुड़े सभी सफाई कर्मियों और सफाई मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनके सरकारी नौकरियों के 5,724 पद भर दिए गए हैं। शेष पदों को SSRB को भेज दिया गया है। ट्रांजिट अकोमोडेशन में भी गति तेज हुई है और काफ़ी फ्लैट हमने निर्मित कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक सभी घर इन परिवारों को दे दिए जाएंगे। कश्मीरी पंडित परिवारों की सुविधा के लिए केंद्र तथा यूटी प्रशासन की सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए विशेष LG कैंप का आयोजन भी किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को इंटरप्रेन्योर और समाज कल्याण की सभी योजनाओं के सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। प्रत्येक गरीब एवं वंचित वर्ग के उत्थान एवं सम्मान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन कृत संकल्पित है। पहले की तुलना में OBC वर्ग के आरक्षण को दोगुना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज अधिनियम द्वारा OBC को आरक्षण प्रदान करने का कानून देश की संसद ने पारित कर दिया है। पहाड़ी, पाडरी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण, अनुसूचित जनजातियों को 10% का जहां आरक्षण दिया गया है, वहीं ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े। अनुसूचित जनजाति की माइग्रेंट आबादी के लिए 1800 सीजनल सेंटर शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 2 लाख बच्चों और युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। 200 स्मार्ट स्कूल विकसित किए गए हैं। 41 गर्ल्स हॉस्टल, 71 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निर्मित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के संरक्षण एवं प्रमोशन के लिए श्रीनगर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा ट्राइबल हॉस्टल निर्माण किया जा रहा है। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फंक्शनल हो गए। 29 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज और 16 ट्राइबल मिल्क विलेज बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 302 गांवों को मंजूरी दी गई है। फॉरेस्ट राइट्स के साथ वन उत्पादों पर भी अनुसूचित जनजातियों के अधिकार सौंपे गए हैं। शहरी क्षेत्रों अर्बन एरियाज के नियोजित विकास, नियोजित आवास कॉलोनियों की स्थापना, बुनियादी शहरी ढांचे में सुधार, क्वालिटी लिविंग और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रित तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत जम्मू तथा श्रीनगर शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। छोटे शहरों में मास हाउसिंग कॉलोनीज विकसित करने के प्रयत्न हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना हो गई है। अमृत योजना के तहत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के 82 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 233 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। शेष 86 प्रोजेक्ट्स भी
इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे। कई दशकों से कश्मीर घाटी की आंखों में पल रहे खुशहाली के सपने अब हकीकत बन गए। स्मार्ट सिटी योजनाओं में चाहे वो झेलम रिवर फ्रंट हो, साइकिल ट्रैक हो, पेडेस्ट्रियन वॉकवे हो, लेजर लाइट्स हो, श्रीनगर की तस्वीर इन्होंने बदली। पहले जहां लाल चौक पर शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, वहां अब देर रात तक चहल पहल और रौनक बनी रहती है। इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26,000 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। स्वामित्व योजना के तहत 4,192 गाँव यानी 94.62 टारगेट गाँव में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया गया है। 3 भाषाओं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में 33,000 से ज़्यादा बायोबेस्ड प्रॉपर्टी कार्ड 851 गाँव में वितरित किए जा चुके हैं। शेष गाँव में भी मिशन मोड में इस अभियान को चलाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ग्रीन इकॉनमी का युग है। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक पेड़ बेटी के नाम ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव, हर गांव हरियाली, वन से जल, जल से जीवन, एक पेड़ शहीदों के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, प्लास्टिक मुक्त जम्मू कश्मीर, डल, नगीन कंजर्वेशन, बाणगंगा, झेलम, दूधगंगा, बसंतर और देविका नदियों को प्रदूषण मुक्त करके उनकी पवित्रता स्थापित करने का काम मिशन मोड में चलाया जा रहा है। युवाओं के स्पोर्टिंग टैलेंट्स को तराशने के लिए सभी जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। बानबेर स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर विकसित किए गए हैं। जम्मू तथा श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। सभी स्टेडियम्स में फ्लड लाइट सिंथेटिक टर्फ स्थापित हो चुकी है। 2019 के पहले पूरे वर्ष में जहां 3-4 लाख नौजवान खेल पाते थे, पिछले वर्ष 80 लाख बच्चों और नौजवानों को स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में खेलने का अवसर प्रदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 13 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 15 नेशनल लेवल गेम्स आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से राकेश, सरिता, अमीर भट्ट, रुद्राक्ष खन्ना, भानु प्रताप सिंह, अभिषेक जामवाल जैसे खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा देश का नाम रोशन किया है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा गौरवशाली भविष्य का नींव निर्माण होता है। आज जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता एवं संपन्नता के खुले आसमान में उड़ान भरने को पूरी तरह तत्पर है। हर एक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह एक मजबूत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए इस अभूतपूर्व कालखंड को व्यर्थ न जाने दे। आइए स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम प्रण लें कि राष्ट्र के नीति निर्माताओं के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए एक ऐसे परिश्रमी जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करेंगे जो विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आइए आज हम प्रतिज्ञा लें कि हम मिलकर जम्मू कश्मीर को उपलब्धियों का पर्याय बनाएंगे ताकि यह संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा से लेकर उद्यमिता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सके। आइए हम मिलकर संकल्प लें, पिछले 5 वर्षों में जिस भव्य और दिव्य जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है, उसके पिलर्स पर वैभव संपन्न जम्मू कश्मीर का भवन हम निर्मित करेंगे। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसी भावना के साथ नव भव्य दिव्य जम्मू कश्मीर का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें। मेरे साथ जोर से बोलिए,
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।